ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन और दिव्य कथा में। आज हम सुनेंगे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से पद्मिनी एकादशी की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक दुख दूर हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से पापों का नाश होता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, धन और वैभव की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत समय में भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अधिक मास में आने वाली ये पवित्र एकादशी हजारों यज्ञों और तीर्थों के पुण्य के समान फल देने वाली है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पावन पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में माहिष्मती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कृतवीर्य। राजा अत्यंत न्यायप्रिय, दानी और भगवान विष्णु के भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर धन धान्य की वर्षा होती थी और धर्म का पालन होता था। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थ यात्राएं की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा की एक अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण रानी थी, जिनका नाम था पद्मिनी। रानी अपने पति के दुख को देखकर हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर बोले, हे देवी, मेरे जीवन का सारा वैभव व्यर्थ है। राज्य, धन, सेना, महल सब कुछ होते हुए भी मैं संतानहीन हूँ। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? राजा की बातें सुनकर रानी पद्मिनी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्वामी, चिंता मत कीजिए, भगवान विष्णु अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। यदि सच्चे मन से तप और भक्ति की जाए तो भगवान भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। इसके बाद राजा और रानी ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। दोनों राजसी सुखों को त्याग कर वन की ओर चले गए। उन्होंने महलों का वैभव छोड़ दिया और जंगल में तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों बीत गए। राजा कठोर तप करते रहे। कभी केवल फल खाते, कभी जल पर रहते और कभी कई दिनों तक निराहार रहकर भगवान का स्मरण करते। रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा और तपस्या में लगी रहती। धीरे धीरे 10,000 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगीं। ये देखकर रानी का हृदय व्याकुल हो उठा। एक दिन रानी पद्मिनी ने सोचा, अब मुझे ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। तभी उन्हें एक महान तपस्विनी स्त्री का स्मरण हुआ, जिनका नाम था अनसुया माता। रानी तुरंत उनके आश्रम में पहुंची और विनम्रता से प्रणाम किया। अनसुया माता ने पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं माहिष्मती की राजा कृतवीर्य की पत्नी पद्मिनी हूँ। हम दोनों वर्षों से तपस्या कर रही हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। रानी की विनम्रता और भक्ति देखकर अनसुया माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, अधिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। ये व्रत अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाला है। जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
फिर अनसुईया माता ने रानी को व्रत की विधि बताई। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना, पूरे दिन उपवास रखना, रात्रि में जागरण करके भगवान की भजन और नाम का स्मरण करना, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना। रानी पद्मिनी ने श्रद्धा से सारी बातें सुनी और वापस अपने पति के पास लौट आई। अधिक मास आया, शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी तिथि आई। राजा और रानी दोनों ने पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, भजन गाई, दीप जलाई और पूरी रात जागरण किया। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि की अंतिम प्रहर में अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर सुगंध फैल गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तभी भगवान श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान को देखकर राजा और रानी भाव विभोर हो गए। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे राजन कृतवीर्य, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। वो अत्यंत बलवान, पराक्रमी और तेजस्वी राजा बना। उसकी कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। ये सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। तभी से ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। पद्मिनी एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो भक्त श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा सुनता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पितरों को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए भक्तों को श्रद्धा और नियम पूर्वक ये व्रत अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी पावन और दिव्य पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन वैभव प्रदान करें। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुन रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही और भी पावन भक्ति वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इस कथा को अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हरिओम।